दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? सब अच्छे होंगे। सभी जो अपनी तैयारी वो भी अच्छे करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक वो है लोहागढ़ दुर्ग। कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग। तो यह दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है? यह दुर्ग पारीक दुर्ग की श्रेणी में आता है। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि पारीक दुर्ग कौन सा होता है कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर क्या है, एक खाई बनी हो, उसमें क्या है, जल फैला हुआ हो। दुर्ग के चारों ओर क्या है, बहुत बड़ी खाई बनी हो, उस दुर्ग और उस खाई में क्या है, वह जल या पानी भरा हुआ हो। तो पारीक दुर्ग कौन सा होता है? वह दुर्ग जो क्या है, वह दुर्ग जिसके चारों ओर, वह दुर्ग जिसके चारों ओर क्या है, खाई बनी हुई हो। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई बनी हुई हो और इसमें क्या भरा हो, इसमें जल भरा हुआ हो, इसमें पानी भरा हुआ हो। ऐसा दुर्ग कौन सा होता है? पारीक दुर्ग कहलाता है। जैसे कि यह क्या है, दुर्ग है, ठीक है, तो इसके चारों ओर क्या है, एक बहुत बड़ी खाई है और इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें जल या पानी भरा हुआ है। ऐसा दुर्ग कौन सा होता है? पारीक दुर्ग होता है। अब पढ़ेंगे 1 नंबर पर लोहागढ़। कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग। तो यह दुर्ग, इस दुर्ग का जो निर्माण हो किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने। किसने करवाया था इस दुर्ग का निर्माण? इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? महाराजा सूरजमल ने। किसने करवाया? महाराजा सूरजमल ने करवाया था। और कब करवाया था इसका निर्माण? 1733 ईस्वी में। कब करवाया? 1733 ईस्वी में करवाया था। और यह कहाँ है? लोहागढ़ दुर्ग है भरतपुर में। कहाँ है ये लोहागढ़ दुर्ग? है भरतपुर में है। कहाँ है लोहागढ़ दुर्ग? भरतपुर में है। और इसका जो निर्माण है महाराजा सूरजमल ने करवाया था। फिर नेक्स्ट है कि लोहागढ़ दुर्ग, यह एक ऐसा दुर्ग है जिस पर क्या है, किसी ने भी विजय प्राप्त नहीं की, इसलिए इसे अजेय दुर्ग भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसलिए इस दुर्ग पर किसी ने भी क्या नहीं की, इस दुर्ग पर किसी ने भी विजय प्राप्त नहीं की, विजय प्राप्त नहीं की, इसलिए इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? अजेय दुर्ग भी इसे कहा जाता है। अजेय दुर्ग के नाम से भी इसे, अजेय दुर्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है। फिर है नेक्स्ट है कि इस किले के जो चारों ओर क्या है, एक चौड़ी गहरी खाई है जिसमें क्या है, मोती महल, जल महल से सुजान गंगा नहर के द्वारा क्या लाया जाता है, इसमें पानी लाया जाता है। क्या है? इस किले के चारों ओर एक क्या है, चौड़ी गहरी खाई है जिसमें मोती महल, जल महल से सुजान गंगा नहर के द्वारा क्या लाया जाता है, पानी लाया जाता है। जो कि 1765 में महाराजा जवाहर सिंह ने आगरा के किले से लेकर आए थे। क्या है? जो कि 1765 में महाराजा जवाहर सिंह जी ने आगरा के किले से यह लेकर के आए थे। फिर है यहाँ पर क्या है, 8 बड़ी बुर्जें हैं। क्या है यहाँ पर? 8 बड़ी बुर्जें हैं। और 1805 में यहाँ पर लॉर्ड लेक ने नेतृत्व में अंग्रेजों ने यहाँ पर आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था? 1805 में यहाँ पर लॉर्ड लेक के नेतृत्व में अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या किया था? आक्रमण किया था। और उस समय महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों को क्या कर दिया था? हरा दिया था। किसने हराया था? उस समय महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों को क्या कर दिया था? हरा दिया था। ऐसे करके आज का जो टॉपिक रहा है वो रहा है पारीक दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग। वह दुर्ग जिसके क्या है, चारों ओर बहुत बड़ी खाई बनी हो, उसमें क्या है, जल
या पानी भरा हुआ हो, ऐसा दुर्ग पारीक दुर्ग कहलाता है। और इस दुर्ग का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने करवाया था। कब करवाया था? 1733 ईस्वी में करवाया था। और यह कहाँ है? यह दुर्ग कहाँ है? भरतपुर में है। और यह दुर्ग ऐसा दुर्ग है जो क्या है, इस दुर्ग पे किसने भी विजय प्राप्त नहीं की, इसलिए इसे अजय दुर्ग भी इसे कहा जाता है। और इस किले के चारों ओर एक चौड़ी गहरी खाई है, जिसमें क्या है? मोती महल, जल महल से सुजान गंगा नहर के द्वारा क्या लाया जाता है? यहाँ पर पानी लाया जाता है। और यहाँ पर क्या है? 8 बड़ी बुर्जें हैं। और इस समय यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह ने क्या अंग्रेजों को क्या कर दिया था? हरा दिया था। ऐसे करके आज का हमारा जो टॉपिक रहा है वो रहा है लोहागढ़ दुर्ग। और अगला हम अगली क्लास में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।